चमत्कारी पतोह के लालची सास। राजगढ़ के गौरी अपना माई बाप के एकलौता संतान रहली। गौरी के बाप मेहनती किसान रहलन। उ दिन भर खेत में काम करत रहलन। गौरी अपना माई के किचन में मदद करत रहली। उ जंगल से लकड़ी बीन के लावस आ चूल्हा में मदद करत रहली। एक दिन उ जंगल में लकड़ी बीने गईली कि तबे उनका रोवे के आवाज आइल। अरे, यहाँ कौन रो रहा है? इस जंगल में भला किसी के रोने की आवाज? जरूर कोई जंगल में फंस गया होगा। गौरी देखली तो उनका एगो परी दिखाई देली, जिनकर एगो पाँख टूटल रहे। अरे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं परीलोक की रानी हूँ। पृथ्वीलोक में घूमने आई थी, लेकिन देखो ना, मेरे पंख ही टूट गए। अब मैं कैसे उड़ान भरूंगी? अरे, इसे जोड़ना तो आसान है। रुको, मैं अभी जोड़ देती हूँ। ई बात कह के गौरी लकड़ी और जोर से उनकर पाँख जोड़ देली। परी अपन पाँख जुड़ल देख के खुश हो गईली और गौरी के वरदान दे देली कि उ पूर्णिमा के रात कौनो चीज़ के हाथ लगई हन तो उ सोना के हो जाई। लेकिन अगर उ गलती से कोनो आदमी के छू दी हैं तो उ अगला पूर्णिमा तक सोने के ही रहिए। गौरी घरे आ गईली और सभी बात अपना माई बाप से बता देली। गौरी के माई उनका से कहतारी, तू भी ना गौरी, सारा दिन परियों की कहानियां पढ़कर स्वप्न लोक में ही रहती है। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो, आज पूर्णिमा की रात है ना, इसलिए डर के मारे मैं कोई सामान भी नहीं छू रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है बिटिया रानी, तो जरा इस घड़े को हाथ लगा दे। गौरी घाड़ा के जेहिंगे छूली ह तो उ सोना के हो गईल ह। गौरी के माई बाप घाड़ा के देख के परेशान हो जाता रहलो। अगला दिन गौरी के बाप उ घाड़ा के बेचे खातिर सोनार के लगे जाता रहन त रास्ता में उनका कांचा काकी मिल गईली ह। उ सोना के घाड़ा देख के गौरी के बाप से पूछतारी, अरे गौरी के बापू, ये पीतल तो बड़ा चमक रहा है। अरे काकी, ये पीतल नहीं, सोना है, सोना बेचने ले जा रहा हूँ। अरे, कहीं कोई लॉटरी लग गई है क्या? इतना सोना? गौरी के बाप काकी के गौरी के परी द्वारा दिहल गईल वरदान के बारे में बतावता रहन तो काकी सोच में पड़ जाता रही। और अगला दिन काकी गौरी के घरे आवता रही। गौरी के बापू, तुम्हारे लिए मैं एक खुशखबरी लाई हूँ। तब गौरी के माई पूछतारी, क्या खुशखबरी है काकी? अरे, तुम्हारी बेटी का रिश्ता मैं अपने बेटे से करना चाहती हूँ। अरे, कब तक अपनी सयानी लड़की को घर पर बिठा कर रखोगी? हाँ, देखो काकी, मैं ऐसे ही व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा जो गौरी के वरदान से नहीं, उसके गुणों को समझे। अरे, हमें तो गौरी के गुण अच्छे लगे, इसीलिए तो आ गई हूँ मैं। फिर गौरी के माई बाप मान जाता रहो और गौरी के विवाह काकी के लड़का से कह देता रहो। अगला दिन, अरे गौरी, कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हारे पिताजी परी के वरदान के बारे में बता रहे थे, तो मैं ना कुछ चीजें रख दूंगी, जरा हाथ लगा देना। वही बेरा गौरी के पति आ जाता रहन आ अपना माई से कहता रहन, माँ, क्या जरूरत है गौरी के वरदान को इस्तेमाल करने की? वैसे भी मेरी मेहनत से घर तो चल ही रहा है ना। और गौरी के पिता ने भी यही कहा था कि वो ऐसे ही व्यक्ति से उनकी बेटी की शादी करेंगे जो गौरी के वरदान से नहीं, उसके गुणों को समझे। अरे बस कर किताबी बातें। तेरे लिए क्या लड़कियों की कमी थी जो मैं ये किसान की बेटी घर ले आती? और सुन गौरी, कल अगर तूने सारी चीजों को सोने का नहीं किया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, समझी? इतना कह के गौरी के सास वहाँ से चल जाता रही। अगला पूर्णिमा के रात गौरी के सास गौरी के सामने ढेर बर्तन रख देता रही और कहता रही, जल्दी कर गौरी, रात खत्म हो जाएगी। जल्दी जल्दी इन सारे बर्तनों को हाथ लगाकर सोने का कर दे। गौरी करस तका गौरी जे इंगे छोट बर्तन के छुआ तारी तो उनकर सास भड़क जाता रही। क्या मजाक बना रखा है? इतने छोटे से बर्तन में क्या होगा? ये ले, ये बड़ा वाला बर्तन। जेहिंगे सास बड़का बर्तन उठा के गौरी के ओरिया जाता रही, वहीं बर्तन भारी भइला से धड़ाम दे गिर जाता रही। सास के गिरल देख के गौरी उनका के उठावे खातिर दौड़ता रही और उस सास के हाथ लगा के कहता रही, अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? जेहिंगे सास के देह पर से हाथ हटैली ह, सास सोना के हो गईली ह। सास के सोना के देख के
लगली और गौरी रोवे आज अपना पति से कोहत तारिका। मुझे परी ने कहा था कि अगर मैं किसी इंसान को हाथ लगाती हूँ तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है, माँ को उठाकर अलमारी में रख दो। और हाँ, लालच का फल बुरा ही होता है। ज्यादा बड़े बर्तन को सोने का बनाने के चक्कर में माँ का ये हाल हुआ है। ई कह के दुनू आदमी माई की ओरिया लगल देखे।